हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। हाउ आर यू गाइस? सभी लोग अच्छे हैं? पढ़ाई लिखाई चल रही है सभी की? चलिए अब हम अपना काम शुरू करते हैं हम लोग। आज का डिस्कशन का टॉपिक है फंक्शन चैप्टर में इवन एंड ऑड फंक्शन। इवन एंड ऑड फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग देखेंगे आज, कैसे ये डिफाइंड होता है और इसका क्या इम्पैक्ट है एनालिसिस ऑफ फंक्शन में। एनालिसिस का मतलब ग्राफिकल एनालिसिस में जो फंक्शन इवन और ऑड होने से उसका डिफरेंट बिहेवियर होता है जिसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हाउ वी डिफाइन इवन एंड ऑड फंक्शन। इवन एंड ऑड फंक्शन डिफाइंड होता है सिमेट्रिकल इंटरवल माइनस ए से ए। सपोज करते हैं कोई सिमेट्रिकल इंटरवल है, उसमें डिफाइंड होता है माइनस ए से ए में। कैसे पहचानते हैं इवन है फंक्शन इवन है कि ऑड है? कोई भी फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है अगर, तो उसमें कुछ नहीं करना है, इनपुट x को माइनस एक्स कर लेना है, यानी कि रिप्लेस इनपुट x बाई माइनस एक्स। तो उससे तीन बातें होंगी, तीन इम्पैक्ट पड़ेगा। यू विल हैव थ्री डिफरेंट केसेस। या तो उस पर कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा, फॉर एग्जांपल कॉस एक्स, एक्स को माइनस एक्स कर दो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस वाले फंक्शन में करो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो फंक्शन इवन फंक्शन है। ठीक है, पहला केस हो गया। हो सकता है कि माइनस एक्स करने से वो माइनस एफ एक्स हो गया, यानी कि जो वाई था वो माइनस वाई हो गया। फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, अगर माइनस डालोगे तो माइनस साइन एक्स, यहाँ माइनस डालेंगे तो यहाँ माइनस, तो ओवरऑल माइनस आ जाएगा। तो ओवरऑल जो फंक्शन होगा निगेटिव हो जाएगा। तो उस तरह के फंक्शन को बोलते हैं ऑड फंक्शन। ठीक है। या हो सकता है कुछ भी इम्पैक्ट ना पड़े, कुछ भी इम्पैक्ट ना पड़े तो हो गया एफ एक्स इवन फंक्शन ऑड फंक्शन। थर्ड केस ये है कि हम लोग माइनस करने से, उसको रिप्लेस करने से, प्लस माइनस रिप्लेस करने से उस फंक्शन को एफ एक्स के टर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं एफ एक्स है इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस वन। इफ यू जस्ट रिप्लेस एक्स बाई माइनस एक्स, व्हाट विल गेट? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। इसको हम लोग डायरेक्टली एफ एक्स के टर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं नीदर इवन नॉर ऑड। क्या बोलेंगे? नीदर इवन नॉर ऑड। ये भी एक टाइप का कैटेगरी ऑफ फंक्शन है। तो बेसिकली कोई फंक्शन ऑड हो सकता है, इवन हो सकता है, या कुछ भी नहीं हो सकता है। फाइन। नाउ अब आगे देखते हैं कि इवन फंक्शन के लिए एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स होता है, तो इसको इधर ट्रांसफर कर लेंगे तो एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स जीरो हो जाएगा। सो दिस इज अनदर वे वी कैन आइडेंटिफाई एन इवन फंक्शन कि एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स जीरो है। सिमिलरली ऑड फंक्शन के लिए एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स जीरो हो गया तो फंक्शन ऑड हो जाएगा। फाइन। अभी देखते हैं कि जो हमने बताया कि फंक्शन इवन ऑड कुछ भी नहीं हो सकता है, नीदर इवन नॉर ऑड। ना इवन फंक्शन के साथ क्या होता है कि वो मेनी वन फंक्शन हो जाता है। मेनी वन फंक्शन क्या होता है, उसका ग्राफ देखते हैं एक बार। इवन फंक्शन का होता क्या है कि ये फंक्शन जो है, फॉर एग्जांपल कॉस का ग्राफ देखते हैं। लोगों ने देखा था ये फंक्शन इवन है, तो कॉस के साथ क्या होता है कि सपोज जितना एक्स यहाँ, अगर सपोज एक्स है तो माइनस एक्स इधर होगा। तो यानी कि जितना एक्स, जितना हाइट यहाँ इतना हाइट यहाँ ले रहा है, यानी कि सपोज यहाँ पे फॉर एग्जांपल आई टेक से पाई बाई थ्री, तो यहाँ माइनस पाई बाई थ्री, यानी कि दोनों में वैल्यू सेम आ रहा है। यानी कि आप क्या हो गया, इवन फंक्शन जो होता है मेनी वन फंक्शन होता है। इवन इक्वल टू मेनी वन। मेनी वन क्या हो रहा है, क्योंकि दो इनपुट पे एक आउटपुट दे रहा है। अब क्योंकि ये मेनी वन फंक्शन है तो इसका क्या होता है, इसका हम लोग इन्वर्स नहीं निकाल सकते। इवन फंक्शन का इन्वर्स नहीं निकाल सकते। फॉर एग्जांपल मॉडुलस ऑफ एक्स हुआ है, एक्स स्क्वायर हुआ, इसका हम लोग इन्वर्स नहीं निकाल सकते। दूसरी बात यह है कि इवन फंक्शन मोनोटोनिक नहीं हो सकता है, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक नहीं हो सकता है। मोनोटोनिक का मतलब ये होता है कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नहीं हो सकता है, यानी कि दोनों होगा ये। फॉर एग्जांपल ये कॉस फंक्शन है, देखो यहाँ से यहाँ इंक्रीज़ कर रहा है, फिर यहाँ से यहाँ डिक्रीज़ किया, फिर यहाँ से यहाँ इंक्रीज़ किया, फिर डिक्रीज़ किया, तो इसको होना पड़ता है वैसे। अगला देखते हैं कि चूँकि एक्स एफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर होता है, तो जो ग्राफ होता है इवन फंक्शन का सिमेट्रिकल अबाउट द वाई एक्सिस होता है। इधर भी सिमेट्री, इधर भी सिमेट्री। तो सिमेट्री का मतलब ये है कि जितना दाएं तरफ होगा वाई एक्सिस के उतना बाएं तरफ होगा, तो दिस इज कॉल्ड सिमेट्री। सिमिलरली ऑड फंक्शन जो होता है दैट इज सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन। ओरिजिन का सिमेट्री का देखते हैं, ग्राफ बना के दिखाते हैं। तुम लोगों ने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दिखाया था हमने, y इक्वल टू वन बाई एक्स, याद है किसी को? इसका ग्राफ ऐसा होता है।
रेक्टेंगुलर हाइपरबोला केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, पी वी इक्वल टू एन आर टी में। ये डायग्राम बहुत अच्छा नहीं बना, बट ऑब्वियस है क्या हम बोलना चाह रहे हैं। यहाँ जितना ये पॉइंट एक्स यहाँ पे मिल रहा है वो माइनस एक्स यहाँ मिलेगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में। माइनस एक्स का मतलब वही है, माइनस वाई मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। तो बेसिकली यहाँ पे एक मिरर रखा हुआ है वाई एक्सिस पे, सॉरी ऑरिजिन पे, तो सबका इमेज मिलेगा। ये पॉइंट रहेगा तो इसका इमेज यहाँ मिलेगा, ये पॉइंट रहेगा इसका इमेज यहाँ मिलेगा, एंड सो ऑन। तो इसको याद रखना है कि इवन फंक्शन जो होता है सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस, ऑड फंक्शन सिमेट्री अबाउट द ऑरिजिन। नाउ एवरी फंक्शन यू कैन रिप्रेजेंट एज सम ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन, उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो एफ एक्स को लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई टू प्लस दिस। ऐसा क्यों हो रहा है? जस्ट सिंपल कॉमन सेंस वाली बात है। ये एफ ऑफ माइनस एक्स, ये एफ ऑफ माइनस एक्स कट जाएगा, एफ एक्स फाइनली एफ एक्स ही आ जाएगा। नाउ दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन आर इवन एंड ऑड पार्ट। इवन पार्ट कैसे है? देखो इवन पार्ट के लिए क्या होता है, एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। तो अगर फंक्शन प्योरली इवन है तो ये पार्ट जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है, ये कट के जीरो आ जाएगा, तो ये बच जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड, इसको प्यार से बोलते हैं इवन एक्सटेंशन। चमक रहा है? जस्ट डेफिनेशन याद रखना है कि इवन एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है। तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों, बताओ? ऑड एक्सटेंशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर टू रेज टू एक्स मेरा फंक्शन है तो उसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई टू, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई टू। इसका ये वाला इवन एक्सटेंशन है, ये वाला ऑड एक्सटेंशन है। ना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितना भी कांस्टेंट फंक्शन होता है सब इवन होता है, ठीक है। ऑल कांस्टेंट फंक्शंस आर इवन फंक्शन एक्सेप्ट एफ एक्स इक्वल टू जीरो। एफ एक्स इक्वल टू जीरो ऐसा फंक्शन है जो कि इवन और ऑड दोनों है, क्योंकि इसमें अगर माइनस जीरो और प्लस जीरो बराबर होता है, सो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ जीरो भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ माइनस एफ ऑफ जीरो भी लिख सकते हैं। सो दिस इज़ द ओनली फंक्शन पूरे इंटायर कैलकुलस में, ये एक फंक्शन है जो कि इवन और ऑड दोनों है। याद रहेगा, दिस फंक्शन इज बोथ इवन एंड ऑड, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ फंक्शंस का कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस है। सपोज हमारे पास ऑड फंक्शन भी है, इवन फंक्शन भी है, तो सपोज इफ दे आर एडिंग, वी आर एडिंग देम, या सब्ट्रैक्टिंग देम, और मल्टीप्लाइंग, और जस्ट डिवाइडिंग देम, और से कंपोजिशन, व्हाट विल गेट। तो उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि अगर ऑड फंक्शन एफ एक्स है और जी एक्स भी ऑड फंक्शन है, तो दोनों को जोड़ोगे तो ऑड हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तब भी ऑड आएगा, मल्टीप्लाई करने से इवन आ जाएगा। हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि ऑड फंक्शन जो है नेगेटिव साइन की तरह, और इवन फंक्शन पॉजिटिव साइन की तरह है। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये इवन आ जाएगा, और नेगेटिव बाई नेगेटिव इज़ पॉजिटिव। सिमिलरली यहाँ कंपोजिशन फंक्शन लिखा हुआ है, तो ये टेबल भी देख सकते हैं हम लोग इवन इवन वाला। ऑड इवन में थोड़ा केयरफुल रहना है कि ऑड प्लस इवन जो होता है नीदर होता है। ऑड प्लस इवन क्या होता है? नीदर, यानी कि एक्स प्लस कॉस एक्स। देखो ये ऑड है, ये इवन है, तो ये नीदर हो जाएगा, ना ही इवन है ना ही ऑड है। ठीक है, तो ना ही इवन है ना ही ऑड है, याद रहेगा, फाइन। अब कुछ कॉमन फंक्शन देख लेते हैं जो कि इवन और ऑड दोनों है। तुम लोग को याद रखना है ये सब फंक्शन सब। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मॉड एक्स, कॉस एक्स, सेक एक्स, कांस्टेंट फंक्शन में जीरो छोड़ के बात कर रहे हैं, साइन स्क्वायर एक्स, दीज आर और इवन फंक्शंस। ऑड फंक्शन एक्स क्यूब, साइन एक्स, टैन एक्स, कॉट एक्स, कॉसेक एक्स। सिग्नम एक्स इंपॉर्टेंट है, सिग्नम एक्स याद रखना है, जो कि ये कभी ध्यान में नहीं रहता है। सिग्नम एक्स जो है ये ऑड फंक्शन है, एंड साइन क्यूब एक्स। इधर में आ जाएगा ई रेस टू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ये दोनों फंक्शन ना ही इवन है ना ही ऑड है, इसको हम लोग को याद रखना है। अभी हम लोग क्या करेंगे, दिस इज ऑल अबाउट द थ्योरी पार्ट ऑफ द इवन एंड ऑड फंक्शन। हम लोग कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, देन विल पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है एक्स साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब। इसको पहचानना है इवन है कि ऑड है, बहुत ही एलिमेंट्री क्वेश्चन है। तो देखो एक्स जो होता है ऑड फंक्शन होता है, साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है? इवन होता है। तो ऑड इंटू इवन क्या बताया था? ये माइनस इंटू प्लस बताया था, माइनस माइनस का मतलब ऑड, ये भी ऑड है, वो जो टेबल दिया था उसी टेबल से। तो ऑड माइनस ऑड क्या होगा? फाइनली ऑड हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत? फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन एक्स क्या होता है? ऑड, कॉस एक्स इवन। ऑड प्लस इवन क्या होता है? उस टेबल में देखो नीदर दिया हुआ है, ये कुछ भी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
ln 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, इसमें पहचानने के लिए डायरेक्टली हम लोग नहीं बोल सकते हैं. सो व्हाट विल डू, विल रिप्लेस एक्स बाई माइनस एक्स. सो सपोज दिस इज एफ एक्स. सो व्हाट इज एफ ऑफ माइनस एक्स? तो एफ ऑफ माइनस एक्स आएगा ln 1 प्लस, जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा है उसको माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो. ठीक है, फाइन. बट क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, ln 1 अपॉन 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स? कोई प्रॉब्लम है? इस 1 प्लस एक्स को नीचे ले गए. बट व्हाट इज ln 1 अपॉन ए? ln 1 अपॉन ए इज माइनस ln ए, राइट. ये पूरे को a मान लिया जाए. सो 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स. बहुत सिंपल है. सो दिस इज माइनस एफ एक्स. तो क्या हो गया, ये ऑड फंक्शन हो गया. फाइन, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सिंपल क्वेश्चन है ये सब. 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं. x इंटू टू रेस टू एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई टू रेस टू एक्स माइनस वन. इसमें वैसे ही करना होगा, इसमें तो पता नहीं है क्या है. इसको मान लेते हैं एफ एक्स है. अब ये तो हमारा जो x होता है ये तो ऑड फंक्शन है. ठीक है, अब हम लोग मान लेते हैं जी एक्स, जो टू रेस टू एक्स, उसको देख लेते हैं ऑड एक इवन है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू फाइंड जी ऑफ माइनस एक्स. तो जी ऑफ माइनस एक्स आएगा टू रेस टू माइनस एक्स प्लस वन, टू रेस टू माइनस एक्स माइनस वन. अब इसमें ऊपर नीचे टू रेस टू एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ टू रेस टू एक्स. तो इस टू रेस टू एक्स को हम पहले लिख दे रहे हैं. ठीक है, सो टू रेस टू एक्स प्लस वन, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस टू रेस टू एक्स. देखा जाए इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, निगेटिव साइन का फ़र्क है, बिकॉज डिनोमिनेटर में टू रेस टू एक्स माइनस वन है, ये 1 माइनस टू एक्स. सो दिस इज माइनस जी एक्स. सो जी एक्स जो है ऑड आ गया, तो ये भी ऑड हो गया. ऑड इंटू ऑड क्या होता है, निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव. पॉजिटिव का मतलब इवन हो गया. क्लियर है? अभी थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है, देखते हैं. फंक्शन के अंदर फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन, तीन फंक्शन लिया हुआ है. पहले तो ये फंक्शन अंदर में दिया हुआ है एक्स प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर लॉग लगा हुआ है, फिर बाहर में साइन लगा हुआ है. तो हम लोग 1 बाई 1 करके निपटेंगे. सबसे पहले ln से निपट लेते हैं इस वाले से. सपोज दिस इज जी एक्स. सो व्हाट इज जी ऑफ माइनस एक्स? जी ऑफ माइनस एक्स करोगे तो ये बेसिकली हो जाएगा माइनस एक्स प्लस रूट ओवर स्क्वायर है यहाँ पे, तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो उतना ही लिखते रहे हैं इसको. फाइन, इसमें काम करते हैं, इसको रैशनलाइज कर देते हैं. अब यहाँ पे डायरेक्टली जज करना मुश्किल है, तो ऊपर नीचे इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे. तो यहाँ पे ये माइनस जो दिया है इसके प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे. तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा. तो पहले हम इसको लिख रहे हैं, तो ए स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, और इसका माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे में क्या आएगा बच्चों, इसका प्लस वाला आ जाएगा, राइट. तो हम प्लस वाला ऐसे लिख देंगे. क्लियर है? अच्छे से देख लो इसको. ये गया हवा खाने, एक्स स्क्वायर. नाउ दिस बिकम log ऑफ 1 अपॉन समथिंग. व्हाट इज log 1 अपॉन समथिंग? माइनस log ऑफ दैट थिंग. जैसे log ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर है, 1 अपॉन ए है तो क्या लिख देंगे, 1 माइनस log ऑफ ए. तो देखो ये माइनस जी एक्स आ गया. ये जो माइनस साइन है, ये साइन को जाएगा तो माइनस साइन, साइन ऑड फंक्शन होता है, माइनस बाहर आ जाएगा. ये जी एक्स जो है ऑड है. ठीक है, फिर साइन लगा हुआ उसमें, तो एक माइनस और बाहर आएगा, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, हेंस साइन ऑफ ऑड फंक्शन इज व्हाट, अगेन ऑड, वी कैन से माइनस साइन, हेंस ओवरऑल क्या हो गया, ऑड फंक्शन आ गया. फाइन, कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन देखते हैं. इसमें डायरेक्टली निकालना पड़ेगा, इसको एफ ऑफ एक्स मान लिया जाए. तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आएगा, 1 प्लस टू रेस टू माइनस के एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस टू रेस टू माइनस के एक्स. अब टू रेस टू के एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो यहाँ पे टू रेस टू के एक्स आ जाएगा. ये पहले क्वेश्चन की तरह ही है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं. और यहाँ टू रेस टू के एक्स आएगा माइनस वन. अब इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, ऊपर तो सेम है, नीचे में सिर्फ माइनस साइन का फ़र्क है. तो दिस बिकम माइनस एफ एक्स, हेंस दिस बिकम ऑड फंक्शन, राइट. एंड फाइनली हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं. ये एफ एक्स है, सिंपल होता है ऑड फंक्शन इवन फंक्शन पहचानना, जस्ट रिप्लेस एक्स बाई माइनस एक्स. तो यहाँ रिप्लेस करेंगे, व्हाट यू विल गेट, 1 प्लस टू रेस टू माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू रेस टू माइनस एक्स. अभी क्या करते हैं कि टू रेस टू इसको एलसीएम लेते हैं. टू रेस टू माइनस एक्स, अगर यहाँ 1 अपॉन टू रेस टू एक्स लिखेंगे तो यहाँ पे टू रेस टू एक्स आ जाएगा,
2^(x+1) होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या आएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो 2^(2x) आ जाएगा बाहर, और दिस यू कैन राइट 1/2^x। ये नीचे आ जाएगा, वो ऊपर जाएगा तो कट जाएगा वो। इसको 2^(x+1) को हम लिख दे रहे हैं 1+2^x, और नीचे क्या आ जाएगा 2^x। देखो सेम फंक्शन आ गया। सेम आने से क्या बोले थे, इवन हो जाता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा इसको। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इवन एंड ऑड फंक्शन। हम लोगों ने देखा इसमें बहुत सिंपल सा एग्जांपल देखा, और धीरे धीरे हमने प्रॉब्लम्स का लेवल जो है रेस किया। एंड व्हाट वी सॉ कि हाउ इवन एंड ऑड फंक्शंस आर इंपॉर्टेंट इन द एनालिसिस ऑफ फंक्शन। पहले थ्योरी किया, अभी प्रॉब्लम्स देखा हम लोगों ने। तो ये बहुत सिंपल सा पोर्शन है, और जिस किसी को भी ये लेक्चर अच्छा लगे उसको सब्सक्राइब करें, अगले अपने फ्रेंड्स को दिखाए इसको कि इसमें और भी क्या इम्प्रूवमेंट का स्कोप है वो किया जा सकता है। एंड जो भी जितना भी प्रॉब्लम देते हैं इसमें ट्राई टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम बाई सॉल्विंग योर ओन बाई पॉजिंग द वीडियो। सबसे पहले वीडियो को पॉज कर देना चाहिए जब भी प्रॉब्लम देते हैं, देन ट्राई टू सॉल्व, देन सी माई सोल्यूशन इफ़ यू आर अनएबल टू डू द क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि बस ऐसे ही बरातियों की तरह बैठे हुए हैं पूरा वीडियो देखे जा रहे हैं ऐसे ही। अगर मूवी चल रहा है तो वैसे चलने से नहीं सीखेंगे। फिर हम पहले ही बता चुके हैं, यू मस्ट हैव पेन एंड नोटबुक। जो भी प्रॉब्लम दिया जाता है उसको लिखो, देखो, समझो। थ्योरी ठीक है, थ्योरी ओके, थ्योरी सुना जाता है, बट थ्योरी के साथ लिखा भी जाता है उसको। बट इन प्रॉब्लम यू मस्ट पॉज द वीडियो एंड सी द सोल्यूशन। तो हम लोग स्टॉप करते हैं यहाँ पे, एंड नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं।